हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ऑप्स वर्क, जो कि हमारी सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है, और यहाँ से हमारा AWS का सोल्यूशन आर्किटेक्ट का जो AWS की सीरीज़ है वो ख़त्म होती है ना। तो मैं चाहता हूँ कि लास्ट टॉपिक से आप लोग अच्छे से कवर अप कर लो। और अगर आप पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरी सीरीज़ मैंने बनाई थी AWS के टॉपिक के ऊपर। और आपको वो जाके देखना चाहिए, है ना। आप उसको फटाक से पिन आउट कर सकते हो और जाके देखो उसको, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके भी देख सकते हो। एंड जो ये टॉपिक है, ये मेरा AWS सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है, ऑप्स वर्क। ओके, तो ये टॉपिक बहुत कम लोग कवर करते हैं कोर्स के बीच में, बट मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ, एक ब्रीफ दे देता हूँ इसके बारे में, है ना। अब डिटेल में तो मैं कोई टॉपिक को ले नहीं सकता, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट होता है। तो मैं आपको इसका कुछ चीज़ें समझा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। और इसे कैसे एक एक मैं आपको एक इसका लैब भी दे दूंगा, है ना। आप समझ भी जाओगे कि कैसे यूज़ होता है इसका, क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो ये मेरी सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो बात बात करते हैं हम ऑप्स वर्क की। ऑप्स वर्क बेसिकली क्या है? ऑप्स वर्क इज अ लाइक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। ऑप्स वर्क एक ऐसी सर्विस है जो कि कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करती है। जैसे कि मैं आपको एक डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ, डेफिनेशन लिखी हुई है। ये नोट्स जो है मैंने आपके लिए बना रखे हैं वैसे, तो ये आपको मैं चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, AWS इज अ like configuration management service that provide managed instance of Chef and Puppet. Chef and Puppet are automation platforms that allow you to use code to automate the configurations of your servers. OpsWorks let you use Chef and Puppet to automate how servers are configured, deploy and manage across your Amazon EC2 instances. ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि ये हमें हेल्प करती है ना ऑपरेट हाईली डायनेमिक एप्लीकेशंस को, मतलब लाइक रन करने में, ऑपरेट करने में, और उसमें जो चेंजेस होते हैं उसको इमीडिएटली करने में, राइट। मतलब हमें कोई अगर एप्लीकेशंस है, ठीक है, और हमें उसमें कोई डायनेमिक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है वो, ठीक है ना, लाइक खतरनाक एप्लीकेशन है, एक बहुत अच्छे खासे लेवल पे है, उसको ऑपरेट करने में बहुत ईजी बना देता है हमको ये ऑप्स वर्क, ठीक है। और मैं अगर आपको बोलूँ लाइक इन ऑर्डर टू वर्क यू मस्ट हैव, मतलब लाइक आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, है ना। बेसिकली क्या है, जो ऑप्स वर्क है इस पे काम करने के लिए हमें शेफ और पपेट, जो आपके सामने दो वर्ड्स ये लिखे हुए हैं इस डेफिनेशन के अंदर, ये एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये ऑटोमेटेड काम करते हैं, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन करने में ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत हेल्प आउट करेंगे, ठीक है आपको। तो ये जो शेफ एंड पपेट है, इसका जो है नॉलेज होना चाहिए वैसे तो, है ना, ऑप्स वर्क के लिए। बट अभी के लिए हम बिना इसके नॉलेज के भी चल सकते हैं, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। बट हमें इसका नॉलेज होना मस्ट है, लाइक इट इज़ अ काइंड ऑफ प्री रिक्वेस्ट, ठीक है। आपको एक तरीके से ये प्री रिक्विजिट है ऑप्स वर्क के लिए, ठीक है। तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी वैसे, ठीक है। उसको हम जैसे यूज़ कैसे करेंगे, इसका अगर आपको मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दूं जो आप समझ जाओ बहुत इजीली। सपोज आपके पास 200 सर्वर्स हैं, ठीक है, या फिर मैं अगर आपको बोलूँ 200 EC2 इंस्टेंसेस हैं आपके पास, ठीक है। एक हम लोग यूज़ करते हैं, दो तीन चार यूज़ करते हैं। सपोज आपके पास 200 EC2 इंस्टेंसेस हैं, और आपको एक एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय करना है उन 200 सर्वर्स पे, राइट। अगर आपके पास 200 EC2 इंस्टेंसेस हैं और आपको उन 200 के 200 इंस्टेंसेस पे आपको अपना जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय करना है, तो आप कैसे करोगे, है ना। तो उसके लिए हम ऑप्स वर्क का यूज़ करते हैं, ठीक। ऑप्स वर्क में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमें ये रिसोर्स प्रोविजनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में हमारे काम करता है, मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करता है, एप्लीकेशन डिप्लॉय करने में हमारी हेल्प करेगा ये। अगर कोई सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको अपडेट करने में यूज़ करेगा, मतलब हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। मॉनिटरिंग में हेल्प करता है, और एक्सेस कंट्रोल में हेल्प करता है, लाइक बहुत सारी चीज़ों में हमारी ऑप्स वर्क हेल्प करता है, ठीक है। वैसे तो ये एक जो पेज है मैं आपको दे दूंगा, आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें मैं आपको एक तो एग्जांपल आपको बता ही दूंगा ये, ठीक है। स्टैक के ऊपर एक एक स्टैक के ऊपर आपको एग्जांपल दे दूंगा। बाकी आप इस लिंक को यूज़ करके, है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे सैंपल मिल जाएंगे एप्लीकेशंस के, ठीक है, जो कि प्री रिक्वेस्टेड होते हैं। फिर आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है आप इसको भी देखे कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मतलब कैसे कैसे करनी होंगी, तो आप इसमें भी देख के कर सकते हो। समझ में आपको मतलब भर का तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन अपना ऑप्स वर्क। हम क्लिक करेंगे ऑप्स वर्क पे, अपने मैनेजमेंट कंसोल पे चलते हैं, और यहाँ पे हम आ जाएंगे ऑप्स वर्क पे, ठीक। ये आपके सामने आ गया AWS ऑप्स वर्क, ठीक है ना। मैंने जैसे आपको बताया, ऑप्स वर्क इज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सर्विस दैट हेल्प यू टू बिल्ड एंड ऑपरेट हाईली डायनेमिक एप्लीकेशंस एंड प्रोपिगेट चेंजेस इंस्टेंटली, राइट। मैंने कहा था ना आपसे, हाईली डायनेमिक एप्लीकेशंस जो होंगी
उसको ऑपरेट करने में, और जो चेंजेस होंगे उसको इंस्टेंटली प्रोपोगेट कर देगा, ठीक है ना। इसमें तीन हमारे पास यहाँ पे सर्विसेज हैं। एक है ऑप्सवर्क स्टैक्स, शेफ और पपेट। तो शेफ और पपेट को मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं आता है ये, बट हमें इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तो हम आगे इसे कवर अप कर लेंगे, ठीक है, इन फ्यूचर। तो फिलहाल हम चलते हैं ऑप्सवर्क स्टैक के साथ, ठीक है। हम क्लिक करेंगे ऑप्सवर्क स्टैक्स पे, ठीक है। स्टैक्स क्या होता है बेसिकली? स्टैक एक मतलब लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है स्टैक, ठीक है। आगे बताता हूँ आपको। ये लिखा है वेलकम टू AWS ऑप्सवर्क स्टैक, आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये, और स्टार्ट फ्रेश या एग्जिस्टिंग इंस्टेंस, ठीक। अब हम चलेंगे अपने ऐड योर फर्स्ट स्टैक के ऊपर, ठीक है। स्टैक मैंने आपको जैसे बताया, इट इज अ सेट ऑफ लेयर्स, इंस्टेंस एंड रिलेटेड AWS रिसोर्सेज whose configuration you want to manage together, like it is a kind of bunch up या बंडल, अगर मैं कह दूँ इसको, ठीक है ना। एक ऐसा बंडल है जिसमें लाइक बहुत सारे रिसोर्सेज एक साथ हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे सैम्पल स्टैक के ऊपर, क्योंकि हमें शेफ 12 और शेफ 11 पे साथ नहीं जाना है अभी, तो हम सैम्पल स्टैक के साथ चलते हैं, ठीक है। और लाइनेक्स और विंडोज़ की अगर मैं बात करूँ तो हम लाइनेक्स लेके चलेंगे, जो कि हम लाइक नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं अपने AWS के टाइम पे, और ये फास्ट होती है विंडोज़ के कंपैरिजन में। तो मैं करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा सैम्पल स्टैक पे और यहाँ मैं क्रिएट स्टैक करता हूँ, ये मुझे दो ऑप्शन देता है कि एक तो हमें IAM रोल क्रिएट करना होगा, रिक्वायर्ड होगा एक स्टैक क्रिएट करने के लिए, और एक हमें इंस्टेंस प्रोफाइल चाहिए होगी, ठीक है। एटलीस्ट हमें एक तो चाहिए ही चाहिए ना। हम इसमें करेंगे क्या, हम लोग एक शेफ 12 का सैम्पल स्टैक क्रिएट करेंगे, एक node.js ऐप को उस पर हम डिप्लॉय करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस क्या होगा कि हम एक node.js ऐप को उस पर डिप्लॉय करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको डिप्लॉय किया, ठीक है। आप लोग देखना, मैंने इसको डिप्लॉय किया है, बट हमें एक चाहिए क्या, एक EC2 इंस्टेंस चाहिए। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा एक EC2 इंस्टेंस, ठीक है। एक EC2 इंस्टेंस हम रन कर लेते हैं, फटाक से 2 मिनट लगेगा हमें रन करने में, तो हम रन कर लेते हैं। और एक हमें IAM रोल भी चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं चला गया इंस्टेंस पे, एंड आपने देखा कि हाँ कोई इंस्टेंस रनिंग पे नहीं है, मैंने लॉन्च किया, ठीक है। तो ऑप्सवर्क EC2 कर लूँगा मैं, ठीक है। और हम चलेंगे अमेजोन लाइनेक्स पे, और मेरा फेवरेट आपको पता ही है कि मेरा NV है, अलाउ SSH, और सबनेट इन एनी अवेलेबिलिटी जोन, और माय डिफ़ॉल्ट VPC। तो मैंने फिलहाल कर लिया इसे लॉन्च, इसको मैंने लॉन्च कर लिया है, ठीक है। ये आपको दिखेगा यहाँ पे, सी दिस, यहाँ पे अभी आ जाएगा, ये वाला नहीं है, इसको मैं नाम हटा देता हूँ कि आपको कोई कंफ्यूज करे ये, ठीक है। ये वाला है, ठीक है, ये अभी पेंडिंग स्टेट पे है, इसको हम पेंडिंग स्टेट पे रखते हैं। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, आप देखना यहाँ पे नीचे IAM रोल इसमें कोई नहीं लगा, ठीक है। बट यहाँ पे इसने हमें बोला था कि एक IAM रोल भी हमें चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे करता हूँ डुप्लीकेट, जब तक ये रनिंग पे आता है तब तक हम डुप्लीकेट करते हैं और क्रिएट करते हैं IAM। हम एक रोल बना लेते हैं फटाक से, ठीक है। 2 मिनट लगेगा बनाने में, रोल बनाने में 2 मिनट लगता है, टोटल बना के 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो रोल पे क्लिक करूँगा मैं, ठीक, और इस पर क्लिक कर दूंगा मैं क्रिएट रोल पे। यहाँ से हम आ जाएंगे AWS सर्विस पे, यहाँ हम करेंगे EC2, ठीक है, और कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ पे हम डाल देंगे ऑप्सवर्क्स, ठीक है। ऑप्स डालूंगा मैं, वैसे यहाँ पे आ जाएगा ऑप्सवर्क फुल एक्सेस, ठीक है। यहाँ जैसे मैं कर दूंगा ऑप्सवर्क फुल एक्सेस, यहाँ पे हम चाहें तो एक और ले सकते हैं EC2, ठीक है। EC2 का फुल एक्सेस दे दिया मैंने, और एक मैं दे सकता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर का पूरा, कहाँ गया, एडमिनिस लिखूंगा तो आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, ठीक है। ओके, तो ये 3 मैंने सर्विसेज इसके साथ दे दी हैं, अटैच कर दी हैं, एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। हम चलते हैं रोल फॉर ऑप्सवर्क्स 31, ठीक है, ये नाम दिया मैंने ऑप्सवर्क्स 31, और कर दिया मैंने क्रिएट रोल, ठीक है। अब मैंने कर दिया क्रिएट, अभी जैसे आप देखोगे क्रिएट रोल, ये हो जाएगा क्रिएट, ठीक है, ये हो गया क्रिएट। अब मैं अपने इंस्टेंस पे जाऊंगा, ठीक है। हम अपने इंस्टेंस पे गए, सी दिस, ये मेरा इंस्टेंस था, इसे मैंने किया सेलेक्ट, एक्शन पे गए, सिक्योरिटी पे गए, मॉडिफाई IAM रोल, इसे मैंने किया रिफ्रेश एक बार, और यहाँ पे जैसे करूँगा यहाँ आ जाएगा रोल फॉर ऑप्सवर्क्स 31, और कर दूंगा अपडेट IAM रोल। जैसे ही करूँगा इसे अपडेट IAM रोल, आप देखोगे ये अपडेट हो गया, ठीक है ना, रिप्लेस्ड विद दिस, IAM रोल मेरा चेंज हो गया। जैसे मैं उनको सेलेक्ट, आप देखोगे यहाँ पे लिख करके आएगा मेरा रोल फॉर ऑप्सवर्क 31, ठीक है। हम चलेंगे अपने स्टैक पे, अब स्टैक पे आ गए,
यहाँ पे अगर मैं करता हूँ ऐड योर फर्स्ट स्टैक, क्रिएट स्टैक, ठीक है। जैसे मैंने क्रिएट स्टैक किया, आपने देखा यहाँ पे क्रिएटिंग है स्टैक नेम माई सैम्पल स्टैक लिनक्स, लाइनक्स नाम से आ जाएगा, ठीक है, एक स्टैक, और एक शेफ कुकबुक आ जाएगी, ओके। और एक लेयर बना रहा है ये node.js ऐप सर्वर्स थे, और असाइनिंग अ रेसिपी टू अ डिप्लॉय लाइफ साइकिल, ठीक है, एंड एडिंग एन इंस्टेंस टू अ लेयर। तो ये इसने मेरे 5 काम किए, और मैं कर दूंगा एक्सप्लोर द सैम्पल स्टैक, ठीक है। यहाँ बोला इसने यू आर एक्सप्लोरिंग अ सैम्पल स्टैक, ओके। तो यहाँ से मैं कर दूंगा स्टार्ट द इंस्टेंस, ठीक। आपने देखा मैंने यहाँ पे क्या दिया, स्टार्ट द इंस्टेंस। अब मैंने स्टार्ट कर दिया। अब आप देखो ये स्टेटस जो है रिक्वेस्टेड पे चल रहा है, ठीक है। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, तब तक मैं आपको बाकी ऑप्शन दिखा देता हूँ। तब तक मैं अगर हम ऐप्स पे जाते हैं, ठीक है, ये देखिए ये मेरा एक सैम्पल ऐप रेडी हो गया है ना, node.js सैम्पल ऐप रेडी हो गया है। डिप्लॉयमेंट पे अभी कुछ भी नहीं है, हमें डिप्लॉयमेंट पे चाहिए। मॉनिटरिंग भी है, यहाँ पे हम मॉनिटर कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। कुछ एरर आ रहा था आई थिंक इसका, ओके। तो इसको मैंने बूटिंग पे किया, ठीक है। जैसे मैंने इसको बूटिंग पे किया, आप देखोगे अगर मैं चलता हूँ अपने EC2 इंस्टेंस, ये नॉर्थ वर्जीनिया का है मेरा, और मैं गया ओरेगन, ओके सी दिस, ये मेरा आ चुका है। ये देखिए आप टाइम देखिए इसका, मैं आपको दिखाता हूँ। सी दिस 1:21 एंड दिस इज 1:22, ठीक है ना। जस्ट अभी अभी ये आया है, और ओरेगन रीजन पे आ गया है। और आप देखो कहाँ से आया है, ये AWS ऑप्स वर्क से आया है, ठीक है। तो ये मेरा जो है रन हो गया है, ठीक है ना। इंस्टेंस मेरा इसने रन कर दिया, ठीक, इंस्टेंस मेरा रन कर दिया। अगर मैं ऐप्स की बात करूँ तो आपको दिखेगा सीधे ऐप मेरा यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसे करता हूँ डिप्लॉय, जो कि अभी डिप्लॉयमेंट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मेरा काम है ऐप को डिप्लॉय करना। एक सैम्पल ऐप था मेरा, मेरे को इसे डिप्लॉय करना है। मैंने इसे डिप्लॉय पे क्लिक, ओके। तो अभी ये स्टार्ट पे नहीं क्लिक हुआ है, ये मतलब अभी एक्टिव नहीं हुआ है, इसको एक्टिव हो जाने देते हैं। जबकि इसने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, ये 2A पे बन गया है मेरा स्टेटस ने बना दिया है सीरीज माई सैम्पल स्टैक्स लाइनक्स node.js सर्वर 1, ठीक है, ये नाम दिया है इसने। और मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम स्टार्ट होने का। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा तब आ जाके आप जो ऐप को है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे अभी आप डिप्लॉय करने को बोलोगे तो ये डिप्लॉय का ऑप्शन नहीं दे रहा है यहाँ पे, राइट। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से कोई अभी इंस्टेंस रन नहीं कर रहा है, क्योंकि जो इंस्टेंस है वो हमारा वो यहाँ पे अभी बूटिंग स्टेटस पे है, ठीक है। इसको एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे ही एक्टिव हो जाएगा फिर हम वहाँ चल करके अपना जो ऐप है वो डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये मेरा ऑनलाइन आ गया, ठीक है, आपने देखा नहीं, ऑनलाइन आ गया, ठीक है। अब हम अपने ऐप पे जाएंगे। अगर मैं यहाँ चेकाऊँ तो ये तो रनिंग पे आ ही चुका था, ठीक है ना। वो उसने क्या किया है, प्रॉपरली एक्टिवेट कर दिया है, और वो ऑनलाइन आ चुका है। अब जैसे ऑनलाइन आया, मैं डिप्लॉय पे क्लिक करूँगा, आप देखोगे कि डिप्लॉय का ऑप्शन रेडी हो गया है। क्यों, क्योंकि ऑप्स वर्क विल रन दिस कमांड ऑन वन ऑफ दी वन इंस्टेंसेज, ठीक है। अगर यहाँ और इंस्टेंस होते तो मुझे बताना होता किस किस इंस्टेंस में मुझे कमांड रन करानी है, मतलब ये ऐप रन कराना है, ठीक है। तो मैं ऐप पे जाऊँगा और डिप्लॉय पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं डिप्लॉय पे क्लिक करता हूँ, आप देखोगे ना ये डिप्लॉइंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक डिप्लॉयमेंट इसका स्टार्ट हो चुका है। किस पे, आप देखो ये डिप्लॉयमेंट पे पहले मैं जब ऐप्स पे क्लिक कर रहा था तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। जब डिप्लॉयमेंट पे कर रहा था तो यहाँ पे नो डिप्लॉयमेंट कुछ भी नहीं आ रहा था। अब आप देखोगे यहाँ पे ये क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये बस यहीं पे टिक मार्क आ जाएगा, और मतलब हमारा ऐप जो है वो एक तरीके से डिप्लॉय हो जाएगा। तो इट जस्ट अ सैम्पल, ठीक है, ये सैम्पल एप्लीकेशन है, node.js का सैम्पल एप्लीकेशन है। तो ये मैंने डिप्लॉय कर दिया, यहाँ पे टिक आ जाएगा टू कन्फर्मेशन कि हो चुका है, ठीक है। जो हमारा सीरीज है AWS का, ठीक है, वो खत्म हो चुका है ना। और अभी कुछ 2-4 मैं वो करवाऊंगा, असाइनमेंट्स करवाऊंगा साथ साथ। अभी हम थोड़ा डेवॉप्स के साथ चलेंगे, और जैसे जैसे हम एडवांस लेवल जाएंगे ना, सीरीज यहाँ पे टिक आ चुका है, ठीक है। जैसे जैसे हम एडवांस लेवल जाएंगे ना, आपको ना ये शेफ एंड पपेट भी वहाँ समझ में आ जाएगा, और आपको ये जो ऑप्स वर्क है वो और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई गेस आपको ऑप्स वर्क समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये एक ऑटोमेशन सर्विस है जो कि मैनेज करने में काम आती है, ठीक है। और 200-300 इंस्टेंस होंगे, अगर मुझे अपना एक जो मेरा एप्लीकेशन है वो सब पे रन कराना है एक साथ, तो यहाँ से ईजिली हो सकता है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। और यस, आप इसको डिलीट करना मत भूलना, क्योंकि मुझे ये इसका काम होने के बाद हमें इसे डिलीट भी करना होता है। सबसे पहले मैं इंस्टेंस पे जाऊंगा, ठीक है। इंस्टेंस को मुझे करना होगा स्टॉप, ठीक है। यहाँ से मैं कर दूंगा इसे स्टॉप, ठीक है। मैंने स्टॉप किया, आप देखोगे यहाँ पे भी रनिंग है। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे भी स्टॉप हो जाएगा वो, ठीक, क्योंकि मैंने वहाँ से कर दिया स्टॉप। और इसको भी मैं कर दूंगा टर्मिनेट, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैंने कर दिया टर्मिनेट। ये कौन सा, नॉर्थ वर्जीनिया वाला है, तो इसको मैंने कर दिया टर्मिनेट, इसकी ज़रूरत मुझे थी नहीं, ओके। तो आई गेस आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। हमारी सीरीज़ भी खत्म हो चुकी है, और हम जैसे जैसे एडवांस जाएंगे और भी चीज़ें करेंगे। तो इसके बाद हमें कुछ कुछ असाइनमेंट सेशंस हम करेंगे इसके बाद AWS के।
एंड हम साथ साथ जो है हमारा डेवॉप्स अब चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया ख़त्म, ठीक है। तो चलिए, आई गेस आपको अच्छी लगी होगी सीरीज़, और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, और आप जाके पूरी सीरीज़ भी वॉच आउट कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत ईजी तरीके से मैंने समझाया है, एक टॉपिक बाय टॉपिक को लेके चला हूँ मैं। और बाकी हम डेवॉप्स की सीरीज़ भी करेंगे, इसके बाद हम गूगल प्लेटफॉर्म भी करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर भी करेंगे, लाइक बहुत सारी हमें सीरीज़ अभी करनी है इसके आगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो तो आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। एंड ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।